बहुजन समाज पार्टी के नए पदाधिकारियों की सूची आ गई है। अगर आप बहुजन समाज से हैं अथवा बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं तो आपके लिए ये जरूरी है। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। अगर आप हमारे चैनल पर आ ही गए हैं तो 5 मिनट रुककर उन नए चेहरे को देख लीजिए जो क्या क्या फैसला लेने वाले हैं। सामने बिहार विधानसभा का चुनाव है और बसपा अपनी पूरी तैयारी में पूरी ताकत के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में उतरने वाली है। मैं वह भी बताऊंगा कि बसपा के सामने परेशानियां क्या क्या आएगी, बसपा क्या क्या ऐलान करने वाली है, बसपा के जो नए पदाधिकारी हैं वे कौन हैं, उनके पास कितनी पावर होगी, क्या केवल वो सदस्यता अभियान के लिए हैं अथवा कोई बड़ा फैसला भी लेंगे। अगर आप इस चैनल को आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं तो आप QR कोड या फ़ोन पे से आप आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। लेकिन हम आपको बताएं कि बिहार के अंदर जितने भी राजनीतिक दल हैं अपनी भेष बदलकर, भाषा बदलकर, नुक्कड़ नाटक के जरिए आम जनता को अपने पाले में लेने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन ऐसे में बहुजन समाज पार्टी से एक न्यूज़ आती है कि बसपा के नए राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद बना दिए गए। अब राष्ट्रीय संयोजक बनाए गए बहुत सारे हमारे समर्थक ये कह सकते हैं, हमारे दर्शक, कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी हैं और उन्होंने अभी तक नेशनल कोऑर्डिनेटर, यहाँ तक आकाश आनंद को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया था, लेकिन वो एक सीमित दायरा था। राष्ट्रीय संयोजक का मतलब होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद दूसरा कुर्सी, यानी सेकेंड मैन ऑफ द बहुजन समाज पार्टी, यानी सेकेंड आदमी। अगर जो फैसला बहन मायावती जी नहीं ले सकती, जो उनको टालना चाहेंगी, तो उस आकाश आनंद जी वो फैसले को लेंगे। जैसे कि स्टेट में जाना, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, जहाँ जहाँ चुनाव होगा, और बहन मायावती जी की जगह आकाश आनंद जी फैसला लेंगे। यहाँ तक किस सदस्य को बाहर करना है, किसको पार्टी में लेना है, बहुत सारे फैसले उनके हाथ में आ जाएंगे। बहन मायावती जी उसके ऊपर केवल हस्ताक्षर करेंगे, दस्तखत कर दिया करेंगे, सहमति जता देंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष का सारा का सारा कार्यक्रम पूरा हो जाता है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि बिहारी सुल्तान चैनल का ये कारवां आगे बढ़ता रहे, बहुजन समाज में उत्साह बना हुआ रहे, लोग जागरूक हों, तो आपको आगे आना होगा, हमारे साथ जुड़ना होगा, बिहारी सुल्तान चैनल को सपोर्ट करना होगा। ये हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं। तो हम आज की तारीख में ये कह सकते हैं कि आकाश आनंद अभी पावरफुल स्थिति में आ गए हैं बसपा में। ऐसे है बहन मायावती जी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने पहले भी बयान जारी किया कि हमारे जीते जी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हम किसी को नहीं बनाएंगे। अब आकाश आनंद जी राष्ट्रीय संयोजक हो गए हैं तो फैसला लेने की पावर तो उनके हाथ में आ ही गई है। अब बिहार के अंदर जो खलबली मची हुई है, जो बहुजन समाज के लोगों में एक तरफ खुशियां हैं, खुश हो रहे हैं कि आकाश आनंद जी राष्ट्रीय संयोजक हो गए, अब हमें काम करने में कोई समस्याएं नहीं आएगी। दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है, उन्होंने महिलाओं के लिए गजब का ऐलान कर दिया। प्रत्येक महिला को उसके अकाउंट में 10,000 रुपये डाले जाएंगे और इसी सितंबर में, यानी 1 तारीख के बाद महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये पहुंचने वाले हैं। और इस तरह से उन्होंने ऐलान कर दिया। और ऐलान ये भी कर दिया कि अगर कोई महिला काम काज करना चाहती है तो उसको हम 2 लाख रुपये तक दे सकते हैं। बिल्कुल बाकायदा नीतीश कुमार के अपना ऑफिशियल एक्स जो है हैंडल, उससे ये ट्वीट आया है। पूरे बिहार में खलबली मची है कि सभी महिला के अकाउंट में 10,000 रुपये जाएंगे और 2 लाख रुपये तक भी मिल सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसके पीछे अगर जो डॉक्यूमेंटेशन की बात आती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बहुत सारे होते हैं डॉक्यूमेंट, अगर ये डॉक्यूमेंट की डिमांड होगी, ये कहा जाएगा आप अप्लाई कीजिए तब मिलेगा, सीधे आधार कार्ड को देखकर उनके खाते में अगर नहीं गया पैसा तो ये ऐलान बेकार हो जाएगा।
क्योंकि बहुजन समाज में सबसे बड़ी समस्या ये होती है डॉक्यूमेंटेशन की, यानी पेपर वर्क का। पेपर पूरे नहीं हो पाते, तो शायद ये चुनाव में इसका फ़ायदा नहीं मिले। लेकिन कहते हैं ना कि सबको जब जोड़ा गया तो 29,700 करोड़ रुपये पड़ता है, यानी खजाने के ऊपर नीतीश कुमार का हाथ है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार खजाने को लुटा रहे हैं, और कहा जाता है कि खजाना जनाना नहाना किसी को मत दिखाना। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार में खजाना साफ करने की तैयारी है। किसी प्रकार से जो है वोट चाहिए आम जनता का। एनडीए ने मन बना लिया है, चाहे वो नेता खरीदना पड़े, चाहे आम जनता खरीदना पड़े, और चाहे पैसे बांटने पड़े, चाहे अनुग्रह राशि के नाम पे पैसे देने पड़ जाए। कोई भी राशि नाम दे दीजिए, जनता को पैसा देना है, उससे वोट लेना है। बहुजन समाज के लोगों के बीच जब हम जाते हैं, लोगों से पूछते हैं कि भाई नीतीश कुमार जी ने ये सब वायदे किए हैं, उनका ट्वीट आ गया है, आप लोगों को पैसे मिलेंगे, तो आम जनता का कहना है कि ये उनके लुभावने वायदे हैं, जब मिल जाएगा तब देख लेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि खाता में अगर पैसा आ गया तब हम आपकी बात को सच मानेंगे। अगर आप 10 प्रकार के कागज़ मांग देते हैं तो हम कहाँ से लाएं? ये आम जनता का मानना है। और बहन मायावती जी कई बार इस बात का जिक्र कर चुकी हैं कि जितने भी राजनीतिक दल हैं वो लुभावने वायदे करके आम जनता के वोट ले लेते हैं। अब अभी जो नया ऐलान हुआ है, आकाश आनंद जी राष्ट्रीय संयोजक बन गए बहुजन समाज पार्टी का, तो जाहिर सी बात है कि बिहार की जनता भी यह उम्मीद कर रही है कि 1-2 महीना बिहार में आकर आकाश आनंद जी गुजारें। बिहार में 38 ज़िले हैं, ज़िला वाइज अपना प्रोग्राम दें, लोगों के बीच आएँ, लोगों की दर्द सुने। नौजवान हैं, अगर तेजस्वी यादव नौजवान हैं, चिराग पासवान नौजवान हैं, तो बसपा वाले भी कह सकते हैं कि हमारे पास भी एक युवा नेता हैं आकाश आनंद, जो पावरफुल हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं, फैसला ले सकते हैं। और ये शिकायतें बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों की अब नहीं होनी चाहिए कि उनके पास नेता नहीं है। रही बात ये, जैसे बहन मायावती जी मील के पत्थर हैं, लालू प्रसाद यादव बुजुर्ग नेता हैं, सब पार्टी में बुजुर्ग नेता हैं, लेकिन सभी पार्टियों को युवा नेता संभाल रहे हैं। बसपा की अच्छाई, बसपा की कमी सब आकाश आनंद जी के ऊपर अब डाली जा सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जो बसपा का क्रेज है, और रही बात एंटी इनकम्बेंसी, नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, ऐसे वो ऑफर बहुत सारे रखे हुए हैं जहां आम जनता के लिए। लेकिन जनता ये कह रही है, जो वो बोल रहे हैं, जो ऑफर दे रहे हैं, जब तक वह हाथ में नहीं आएगी हम विश्वास कैसे करें। और दूसरे तरफ आकाश आनंद जी के ऊपर जिम्मेवारी यह है कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि 5 जिला में बहुजन समाज पार्टी काफ़ी मजबूत है और 5 विधायक तो कन्फर्म है। लेकिन जिस हिसाब से नए नए राष्ट्रीय संयोजक बनना, बसपा का क्रेज, एंटी इनकम्बेंसी, बहुत सारा फैक्टर हो चुका है बिहार में। अगर 10 विधायक से कम निकलता है इस चुनाव में तो जिम्मेदारी आ जाएगी आकाश आनंद जी के ऊपर। अगर कोई डिस्क्रेडिट मिलेगा तो वो आकाश आनंद जी को। आकाश आनंद जी के सामने अभी बिहार विधानसभा का चुनाव एक चुनौती के रूप में सामने आ गया है। उनको साबित करना होगा बिहार की जनता से, बहुजन समाज से आत्मीय लगाव जरूरी है आकाश आनंद जी के लिए। और रही बात ये, बिहार के अंदर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी जैसे नेता हैं बसपा के पास, जबकि लोजपा जहां वो चिराग पासवान हैं, रामविलास पासवान जिनको कह सकते हैं हम स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अब नहीं रहे, जीतन राम मांझी का उतना क्रेज नहीं है। तो जो SC ST OBC माइनॉरिटीज़ में आकाश आनंद जी बहन मायावती जी की आदेश को बताते हुए उनकी छत्र छाया में अगर कमाल नहीं दिखाते हैं तो ये बसपा के लिए एक सेटबैक हो सकता है, सामने चुनौती है। अगर बिहार में ये बाजी मार लेते हैं, सामने पश्चिम बंगाल का चुनाव है, और रही बात उत्तर प्रदेश का जो पंचायत
शायद चुनाव बसपा के कार्यकर्ता संभालेंगे, बहन मायावती जी लखनऊ में बैठ के हैंडल कर लेंगी, आकाश आनंद जी को पश्चिम बंगाल भी संभालना है, उन तमाम सुदूर इलाके में जाना है जहां पे महादलित, दलित यानी SC ST OBC के लोग होते हैं, अति पिछड़ा लोग होते हैं, जिनके हक अधिकार मारे जाते हैं सत्ता के द्वारा और विपक्ष में सामंतवादियों के द्वारा। दोनों तरफ है, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। आकाश आनंद जी को अपने आप को साबित करना है। वो ये नहीं कह सकते कि हमारे पास फुल पावर नहीं है, वो ये नहीं कह सकते हम कहीं बंधे हुए हैं, हमें पूछना है, क्योंकि काफ़ी कुछ आज़ादी उनको मिल गई है और बहुजन समाज पार्टी के समर्थक उनके एक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।